नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती महानगर पालिका की पहली आमसभा अगले शुक्रवार 20 फरवरी को होने जा रही है, जिसमें मनोनीत नगर सेवकों सहित स्थायी समिति के 16 सदस्यों का भी चुनाव होगा। महापौर श्रीचंद तेजवानी ने सभापति के रूप में अगली आमसभा आहूत करने का निर्णय लिया है। सरकारी निर्णयानुसार 19 फरवरी को शिव जयंती पश्चात अगले दिन आमसभा में 8 स्वीकृत सदस्य और स्थायी समिति के 16 सदस्यों की नियुक्ति अर्थात चयन होगा। फलस्वरूप रविवार को महाशिवरात्रि पर्व उपरांत राजनीतिक हलचलें अगले सप्ताह बढ़ने की संभावना है। नए मनपा सदन की पिछली विशेष सभा गत 6 फरवरी को हुई थी, जिसमें महापौर श्रीचंद तेजवानी और उप महापौर सचिन भेंडे का चयन वोटिंग से हुआ था। 87 सदस्यों वाली अमरावती मनपा में दलीय स्थिति को देखें तो भाजपा 25, युवा स्वाभिमान 15, कांग्रेस 15, एमआईएम 12, राष्ट्रवादी अजित पवार 11, शिवसेना शिंदे 3, बसपा 3, शिवसेना उबाटा 2 और वंचित बहुजन आघाड़ी का 1 नगर सेवक है। वरुड तहसील अंतर्गत 14 गांवों में सीमेंट कंक्रीट की सड़क निर्माण का काम क्लब कर एक साथ करवाने की टेंडर प्रक्रिया पर उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। खबर है कि न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति राज वाकोड़े ने हाल ही में प्राथमिक रूप से पाया कि निविदा प्रक्रिया शासन के नियमों को दरकिनार कर अपनाई गई है। न्यायालय ने संबंधित सभी कार्यों पर रोक लगाने और बिलों का भुगतान न करने के आदेश भी दिए गए। साथ ही कहा गया कि नागरिकों को अधूरे और खुदे हुए मार्ग से परेशानी न हो, इसलिए ठेकेदार अपने खर्च से आवश्यक कार्य कर सकता है। सुनवाई दौरान यह भी सामने आया कि शासन और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा स्थगनादेश होने के बावजूद भी कार्यकारी अभियंता ने कार्यारंभ आदेश जारी कर काम शुरू करवाया। इस पर कोर्ट ने हैरानी व्यक्त की। जिला परिषद की ओर से इससे पहले दायर प्रतिज्ञा पत्र में कहा गया था कि 14 गांवों के सड़क कार्य एक ही लाइन में स्थित है। ऐसे में कोर्ट ने नक्शे प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मोर्शी में मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय के नए भवन का पिछले वर्ष मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते शिलान्यास होने के बावजूद गुरुवार को निर्माण कार्य का 106 करोड़ का टेंडर अचानक रद्द कर दिया गया, जिससे संबंधित के साथ शिक्षा क्षेत्र में भी खलबली मची है। टेंडर रद्द किए जाने के पीछे बड़ा मामूली कारण एक क्लॉज का दिया गया है। जानकारों की माने तो प्रस्तावित भवन के ग्रीन बिल्डिंग प्लेटिनम की श्रेणी बाद में भी बंधनकरण की जा सकती है। अभी तो टेंडर आज खोला जाना था, किंतु गुरुवार को आनन फानन में टेंडर रद्द किए जाने से भवन के लिए लाया गया फंड लैप्स होने की आशंका पैदा हो गई। मोर्शी पालिका के इलेक्शन देखते हुए अगस्त माह में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के हस्ते मत्स्य विज्ञान कॉलेज के नए भवन का भूमि पूजन बड़े गाजे बाजे के साथ करवाया गया था। मोर्शी वासी खुश हो गए थे। शहर में शानदार कॉलेज भवन बनने की आस लगी थी। मत्स्य विज्ञान कॉलेज के छात्र छात्राओं में भी प्रसन्नता थी। इस क्षेत्र की और विद्यार्थियों का रुझान बढ़ने की आशाएं बताई जा रही है। सांसद की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी प्राधिकरण दिशा की बैठक आगामी गुरुवार 17 फरवरी को होनी है। राज्य शासन द्वारा अनेक योजनाएं बढ़ाए जाने से बैठक की विषय सूची में मुद्दों की संख्या 101 तक जा पहुंची है, जिसके कारण आयोजकों को काफी जानकारी एकत्रित करनी पड़ रही है। जिला परिषद के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिशा समिति की विषय सूची तैयारी की जाती है। विभाग के कर्मचारी अलग अलग महकमे से जानकारी ले रहे हैं। 37 मंत्रालयों से जानकारी जुटाते हुए उन्हें दिक्कत पेश आने का दावा किया जा रहा है। सांसद वानखड़े ने कहा कि दिशा समिति की बैठक महत्वपूर्ण है। सभी योजनाओं के जिले में क्रियान्वयन की वे समीक्षा करेंगे। सांसद चुनाव पश्चात शासन ने कई योजनाएं प्रारंभ की, उनकी जिले में स्थिति देखी जाएगी। अमरावती शहर के भीमनगर एवं सिद्धार्थनगर क्षेत्र के नागरिकों ने जर्जर हालत में खड़े सरकारी शौचालयों को हटाकर वहां लोकशाहीर डॉक्टर अन्नाभाऊ साठे के नाम पर स्वतंत्र समाज मंदिर निर्माण की मांग की है। इस संबंध में क्रांतिकारी गुरु लहुजी साल्वे मित्र मंडल भीमनगर सिद्धार्थनगर के पदाधिकारी एवं नागरिकों ने जिलाधीश आशीष एरेकर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांग रखी। अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटकों की बस्ती के विकास कामों को जिला नियोजन समिति की बैठक में पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले द्वारा दी गई स्थगिति को हटाकर विकास काम जैसे थे अवस्था में रखने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के जिलाध्यक्ष राहुल मेश्राम व युवा आघाड़ी के महासचिव सागर भवते के नेतृत्व में जिलाधीश आशीष एरेकर को आज ज्ञापन सौंपा गया।
आगामी 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती निमित्त गोपाल नगर में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक प्रहार जनशक्ति पार्टी द्वारा आयोजित किए गए रक्तदान व रोग निदान शिविर के लिए आवश्यक मनुष्यबल व साहित्य उपलब्ध कर देने की मांग को लेकर महानगर प्रमुख बंटी रामटेके व जिला प्रमुख छोटू महाराज वसु के नेतृत्व में जिला शल्य चिकित्सक को ज्ञापन सौंपा गया। 7 माह पूर्व सुपर हॉस्पिटल में लगाई गई MRI मशीन को चालू करने के लिए शासन की अब तक अधिकृत अनुमति नहीं मिली है। वह मशीन आम मरीजों की सेवा में शुरू करने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने जिला शल्य चिकित्सक को ज्ञापन सौंपा। शहीद भगत सिंह हॉकर्स यूनियन ने मनपा आयुक्त को निवेदन देकर 29 हॉकर्स जोन के संदर्भ में नई पथ विक्रेता समिति गठित कर अधिसूचित करने की मांग की। यूनियन ने कहा कि सोमवार 16 फरवरी को आयोजित हॉकर्स की मीटिंग तब तक स्थगित की जाए। 1.5 दशक पहले अमरावती में रिकॉर्ड तोड़ भव्य दिव्य सामूहिक विवाह के साथ परिणव सूत्र में बंधे विधायक रवि राणा एवं पूर्व सांसद नवनीत राणा परसों रविवार 15 फरवरी को खजुराहो में बागेश्वर धाम के पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री महाराज द्वारा आयोजित सामूहिक महोत्सव में खास तौर से निमंत्रित किए गए हैं। राणा दंपति ने उक्त समारोह में जाना स्वीकार किया है। इस आयोजन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, जगत गुरु रामानंदाचार्य, डॉक्टर राम कमलाचार्य वेदांती जी महाराज, परम पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा, शिव महापुराण कथाकार पंडित प्रदीप मिश्रा, श्रद्धेय संजीव कृष्ण ठाकुर महाराज सहभागी होंगे। उल्लेखनीय कि विधायक रवि राणा नवनीत राणा ने 2 फरवरी 2011 को 3720 युगलों के साथ ऐतिहासिक और कीर्तिमानी सामूहिक विवाह किया था। समाज के सामने आदर्श उदाहरण रखा था। अंततः पंडित धीरेन्द्र शास्त्री महाराज के हस्ते 15 फरवरी के उपरांत समारोह में विधायक रवि राणा और पूर्व सांसद नवनीत राणा का विशेष सम्मान होना है। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल अमरावती में एक भावुक और प्रेरणादायी घटना सामने आई, जहां पिता ने अपनी किडनी दान कर बेटे की जान बचाई। अस्पताल में यह 67वां सफल किडनी प्रत्यारोपण ऑपरेशन रहा, जिसमें डॉक्टरों की टीम ने सफलतापूर्वक पूरा किया। जानकारी के अनुसार कस्बे गवान तहसील अंजनगांव सूर्य निवासी 24 वर्षीय प्रतीक गणेश घुर्डे पिछले 1 वर्ष से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और लंबे समय से डायलिसिस पर थे। डायलिसिस से स्थायी समाधान संभव नहीं होने के कारण डॉक्टरों ने किडनी प्रत्यारोपण की सलाह दी। बेटे की हालत और भविष्य को देखते हुए पिता गणेश गोविंद घुर्डे ने अपनी एक किडनी दान करने का निर्णय लिया और बेटे को जीवन दान दिया। उपभोक्ता तक बिजली से संबंधित योजनाओं की जानकारी पहुंचाने, बिजली चोरी के विरुद्ध जन जागरण करने, समय पर बिल भुगतान के लिए प्रेरित करने तथा स्मार्ट मीटर की सटीकता के प्रति विश्वास निर्माण करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की ओर से अमरावती शहर सहित 8 विभागों के अंतर्गत 42 उप विभागों में दीर्घ पदयात्रा लॉन्ग मार्च का आयोजन किया गया। इस अभियान में हजारों कर्मचारियों ने सहभागिता दर्ज कर योजनाओं का व्यापक प्रसार प्रचार किया। श्री शिवाजी शिक्षण संस्था संचालित श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय के स्वर्ण महोत्सव वर्ष एवं छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती और डॉक्टर भाऊ साहेब देशमुख के 127वें जयंती उपलक्ष्य आगामी 19 फरवरी को विदर्भ स्तरीय शिव दौड़ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया गया। अंडर 14 के लड़के लड़कियां, अंडर 19 लड़के लड़कियां, 45 वर्ष से अधिक आयु के पुरुष और 40 वर्ष से अधिक आयु की महिला, ऐसे 40 गट में स्पर्धा रखे जाने की जानकारी आयोजन समिति के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर सुभाष गावंडे और सचिव डॉक्टर उल्लास देशमुख और डॉक्टर अतुल पाटिल द्वारा यह जानकारी दी गई। युवा सेना शाहू बहुउद्देश्य संस्था ने परसों रविवार 15 फरवरी को सवेरे 6 बजे उप मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे एवं सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के जन्मदिन उपलक्ष्य जिला स्तरीय हाफ मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में होने जा रही एकनाथ श्री दौड़ 2026 में 4 समूहों में हजारों रुपए के 6 के नगद पुरस्कार रखे गए हैं। सभी स्पर्धकों को प्रमाण पत्र दिए जाने की जानकारी मुख्य आयोजक प्रवीण प्रभाकर विधाता ने दी। पूज्य पंचायत कंवरनगर की ओर से रविवार 15 फरवरी को कंवरनगर स्थित पूज्य सेवा मंडल ने सुबह 11 बजे महापौर, उप महापौर सहित प्रभाग क्रमांक 18-12 के पार्षदों और सिंधी समाज के पार्षदों का सत्कार समारोह आयोजित किया गया है। हाल ही में मनपा के महापौर पद पर भाजपा के श्रीचंद तेजवानी और उप महापौर पद पर युवा स्वाभिमान पार्टी के सचिन भेंडे का चयन किए जाने पर साहू समाज अध्यक्ष रामचंद्र गुप्ता सहित अन्य मान्यवरों ने उनका पुष्पगुच्छ प्रदान कर अभिनंदन किया और उनके हाथ शहर के विषय को लेकर चर्चा की। इस समय रामचंद्र गुप्ता के साथ रवि पंजाबी, अरुण पटोरिया आदि उपस्थित थे।
मनपा में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के गुट नेता अविनाश मार्डीकर ने बुधवार को बेनोडा भीमटेकड़ी दस्तूरनगर प्रभाग में साफ सफाई का व्यापक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कचरे से लबालब हुई नालियां, कचरे के ढेर और स्वच्छता में अनियमितता पाए जाने पर मनपा अधिकारी और कोनार कंपनी के ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई। स्थानीय श्री शिवाजी शिक्षण संस्था द्वारा संचालित श्री शिवाजी शारीरिक महाविद्यालय इसके स्वर्ण महोत्सव वर्ष तथा 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती उत्सव व डॉक्टर पंजाबराव देशमुख की 127वीं जयंती के निमित्त विदर्भ स्तरीय शिव दौड़ मैराथन स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। विदर्भ के खिलाड़ियों को अपनी क्रीड़ा क्षमता दिखाने का अवसर दिए जाने के लिए इस स्पर्धा का आयोजन किया गया। स्पर्धा में विदर्भ के विविध जिलों के खिलाड़ी, विद्यार्थी, पुरुष व महिलाएं सहभागी होंगी। भगवान श्री रामदेव बाबा के प्रभात टॉकीज के पीछे स्थित प्राचीन समाधि मंदिर में शुक्रवार को विजय एकादशी के पावन अवसर पर लोहे का शेड बनाकर पवित्र समाधि के पास ही राम दरबार की मूर्तियों को उत्साह से पुनः विराजमान किया गया। भाविकों द्वारा यह जीर्णोद्वार काल में भी नित्य पूजा और आराधना किए जाने के बड़े उद्देश्य से यह कार्य किए जाने की जानकारी दी गई है। यह प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्वार चल रहा है, किंतु कुछ माह से काम प्रलंबित होने से समाधि पर भाविकों ने लोहे का शेड स्थापित किया। आज राम दरबार को विराजित करते समय भक्त बड़े प्रसन्न और उत्साहित हो गए थे।